बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताऊंगा जो कि इस्लामाबाद से श्रीनगर जा रहा था। ये कुछ अर्सा पहले यूनाइटेड नेशंस के जहाज़ इस्लामाबाद से श्रीनगर फ्लाई किया करते थे एक खुसूसी परमिशन के तहत। एक जहाज़ जो इसी तरह यूनाइटेड नेशंस की एक फ़्लाइट जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एयरबोर्न हुई और वाया नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के ऊपर से होती हुई श्रीनगर के लिए फ़्लाई कर रही थी, उसको ये फ़्लाइट कंडीशंस देखने को मिली और उसके साथ एक इमरजेंसी होगी। मैं आपको उसकी डिटेल अभी बताता हूँ। ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशंस हैं और स्टोरीज की सूरत में हैं जो कि मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। आप इसको बहुत इंफॉर्मेटिव पाएंगे और अपने लिए यूज़फुल भी पाएंगे। तो ये जहाज़ जब वहाँ से एयरबोर्न हुआ तो कुछ देर तक तो हमारे राब्ते में रहा। मुजफ्फराबाद के आसपास ये जहाज़ हमारा राब्ता इस जहाज़ से ख़त्म हो गया। हमने इसको कॉल की लेकिन कॉल का जवाब नहीं आया। हमारा एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक प्रोसीजर होता है कि जब जहाज़ किसी जगह पे एक्सपेक्टेड है उसने आके पोजीशन रिपोर्ट करनी है और वो पोजीशन रिपोर्ट ना आए, हम उसको राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जहाज़ों के थ्रू कॉल दिलवाते हैं, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर उसको कॉल करते हैं और अगर राब्ता ना हो तो फिर हम फेजेस हैं एमरजेंसी की, वो हम इनिशिएट करते हैं। पहली फेज़ है अनसर्टेनिटी है जहाज़ के बारे में, पता नहीं क्या हुआ उस फ्लाइट के साथ। फिर अगली फेज़ आएगी, फिर उससे अगली फेज़ आएगी जो लास्ट फेज़ होगी थर्ड, जिसमें जहाज़ हम समझते हैं कि अब उसमें फ्यूल भी इतना नहीं बाकी बचा होगा, क्योंकि फ्यूल इंडोरेंस हमको पता होती है जो फ्लाई करने से पहले जहाज़ हमें फ्लाइट प्लान की सूरत में देके जाता है। तो अब हमें ये मालूम है कि उसमें फ्यूल भी इतना नहीं होगा कि जहाज़ सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जहाज़ को कोई बहुत ग्रेव सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ा है। जहाज़ प्रोबेबिलिटी है कि जहाज़ क्रैश लैंडिंग कर चुका हो कहीं पे भी। इस फ्लाइट के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया और इसकी फ्यूल एंड्योरेंस कोई तकरीबन 3.5-4 घंटे की थी। तो हमने फ्लाइट के टेक ऑफ के कोई तकरीबन 45 मिनट्स के बाद ये सारा प्रोसेस इनिशिएट कर लिया। पूछते पुछाते रहे इधर से उधर से, हर एजेंसी से, हर स्टेशन से, डेस्टिनेशन से, मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट के जरिए कॉल दिलवाई लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। इस फ्लाइट की सर्च जारी रही। अब ये स्टेजेस आगे एडवांस करती गई। कोई तकरीबन हमें 3.5 घंटे के बाद साउथ ऑफ पंजाब में एक और एयरपोर्ट है, उसके ऊपर से हमें एक कॉल आई कि हमारे पास एक जहाज़ आके लैंड किया है और वो बिल्कुल बहुत बुरी हालत में है। जहाज़ बगैर बताए, बगैर किसी कांटेक्ट पे वो रनवे के ऊपर लैंड कर गया। तो जब जहाज़ की इंस्पेक्शन की गई, जब जहाज़ को जाके देखा गया तो ये वही फ्लाइट थी यूनाइटेड नेशंस की जो कि गुम हो चुकी थी। तो पायलट ने लैंडिंग के बाद जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आके अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें उसने बताया कि मुजफ्फराबाद के बाद उसको थंडरस्टॉर्म मिला और लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और इस जहाज़ के जो कम्युनिकेशन के और नेविगेशन के आलात थे वो जल गए, एंटेनास जल गए। इसके बाद जहाज़ की फंक्शनैलिटी मज़ीद डैमेज हुई और इस जहाज़ को अब ना तो अपना वेदर रेडार काम कर रहा था, ना ही उसको इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको रास्ता दिखा रहे थे। अब वो खुद पायलट राइट लेफ्ट देखते हुए आगे फ्लाई करता रहा तो वेदर भी बहुत ख़राब था, उसको कुछ समझ में नहीं आई। ये जब वेदर ख़राब होने का फिनोमेना होता है तो बहुत 200-300 मील तक ये वेदर जो है ट्रैवल करता है और बड़ा बड़ा एरिया ख़राब हो जाता है और जहाज़ जो है वो इस एरिया को अवॉइड करते फिर रहे हो। तो ये जहाज़ देखता दिखाता कभी इधर से बचे वेदर से, कभी उधर से, उसको सामने लाइटनिंग नज़र आ गई तो उससे बचते बचाते ये जहाज़ बहुत बुरी हालत में फ्लाई करते हुए, इसको पायलट के मुताबिक इसको नीचे एक एरोड्रोम नज़र आया, उस पर जाके इसने लैंडिंग कर दी। और ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट थे जब उसका फ्यूल जो है ख़त्म होने वाला था। इसके बाद जहाज़ को कहीं पे भी क्रैश लैंडिंग करनी थी क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर सकता था। तो जहाज़ लैंड कर गया, इस तरह से वो सेफ रहा, लेकिन जहाज़ वैसे बहुत बुरी कंडीशन में। मैं आपके साथ इस तरह की मज़ीद स्टोरीज भी शेयर करता रहूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।